हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, अब इसके वीडियो में लेकर आई हूँ मैं ज्योग्राफी जो क्लास चल रही है। अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में जलमंडल, महासागर एवं सागर को। चलिए देखते हैं, अब शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है कौन? तो ये होगी आपको प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये होगी आपको आर्कटिक महासागर है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो ये होगी आपको प्रशांत महासागर की। विश्व का 4 सबसे बड़ी महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो ये हो गया आपको अटलांटिक महासागर। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रीज किस महासागर में स्थित है? ये हो गया आपको प्रशांत महासागर में है। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूटोरिको ट्रच। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो ये हो गया आपको आर्कटिक महासागर में। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको 33 महासागर का। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती हैं? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती हैं। तो बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं। कितना परसेंट? ये 70% घेरे हुए हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं। कितना? तो 70% घेरे हुए हैं। कौन सा सागर? महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। तो ये होगा आपको सार्गेसो सागर हो गया। सार्गेसो सागर अवस्थित है कहाँ पे? तो सार्गेसो सागर है उत्तर अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो तस्मान सागर हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया वो न्यूजीलैंड के बीच में। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो ये हो गया आपको बेरिंग। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये हो गया आपको दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है कहाँ पे? तो ये होगी आपको मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो ये कील जोड़ती है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये होगी आपको हडसन की खाड़ी का। सार्गेसो सागर प्रख्यात है कहाँ पे? तो समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। सबसे लवणीय सागर है कौन सा? तो ये हो गया आपको मृत सागर हो गया। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ये हो गया आपको मृत सागर है। सैलीबीज सागर जहाँ है वह है कौन सा? तो आर्कटिक महासागर है। 90 ईस्ट रोज कहाँ पर स्थित है? तो ये हो गया आपको हिंद महासागर में है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको सुनामी से। जिस महासागर में सार्गेसो संबंधित है वह कौन सा है? तो हो गया आपको उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट क्या है ज्ञान का? सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सार्गेसम नाम की वनस्पति बहुलता
बहुलता में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति का। अब हम लोग देखते हैं क्या, महासागरीय जलधारा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है कौन सा? तो होगी आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो होगी आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपको अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको क्यूरोशियो जलधारा को कहते हैं। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये पेरू की जलधारा को जाना जाता है। समुद्र की गर्त जलधारा किस ओर जाती है? तो ये जाती है आपको ध्रुवों की ओर जाती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी से होती है। अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो ये होती है आपको पेरू के तट पर होती है। चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हम्बोल्ट धारा कहलाती है। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है। लैब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? तो ये मिलती है आपको उत्तरी अमेरिका की उत्तरी पूर्वी तट पर। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती हैं? तो ये किनारी नहीं देते हैं। शीत समुद्री धारा कौन सा है? तो हम्बोल्ट की धारा। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो योगी आपको हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। बेगुला धारा है कहाँ पे? तो एक ठंडी महासागरीय धारा है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधाराएं हैं? तो योगी आपको अटलांटिक महासागर का धारा है। ब्राज़ील की जलधारा है कैसी? तो गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा किस प्रकार की है? तो योगी आपको गर्म सागरीय धारा है। अगुल हास धारा चलती है कहाँ पर से? तो हिंद महासागर से चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? तो ये कौन सी शीत धारा है? तो ये होगी आपको पेरुवियन हम्बोल्ट। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ये गल्फ स्ट्रीम होगी आपको एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा। अब हम लोग करने वाला है क्या, महासागरीय लवणता। विश्व में सर्वाधिक लवण पाई जाती है कहाँ पे? तो ये मृत सागर में पाए जाते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो होगी आपको सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं? तो ये 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाए जाते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता है कितनी? तो ये होगी आपको 35% हो गई। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किसमें? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट में। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ पाई
वृद्धि वृद्धि के साथ 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 बढ़ता है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है कहाँ पे? तो मृत सागर में है। सागरीय सागरीय लवणता का स्रोत है कौन सा? तो होगी आपको नदियाँ। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है कितना? तो 35 पीपीटी। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है स्थिर जल। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है क्या? तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ये हो गया आपको अटलांटिक महासागर के। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह कौन सा है? तो योग्य आपको मृत सागर है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किसमें पाई जाती है? तो मृत सागर में। तब हम लोग पढ़ते हैं क्या? तो जल संधियाँ। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यह आपको हो गया जिब्राल्टर। डोबर जल संधि जोड़ती है किसको जोड़ती है? तो ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो यह क्या आपको बेरिंग जल संधि हो गया। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो यह हो गया आपको डेविस की जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? तो ये हो गया आपको एशिया और उत्तर अमेरिका को करती है। हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये हो गया आपको ईरान और ओमान को करती है। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन अलग करती है? तो ये करती है आपको टारस जल संधि करती हैं। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये करती है भारत एवं श्रीलंका को करती है। बेसिंग जलडमरू मध्य अलग करती है किसको करती है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से करती हैं। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती हैं? तो ये करती हैं किसको? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को करती हैं। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर की जल संधि होगी। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है कौन सा? ये हो गया आपको एलिफेंटा का पास। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं? तो ये करती हैं स्पेन एवं मोरक्को करती हैं। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती हैं? तो ये करती हैं 10 डिग्री चैनल करती हैं। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो ये होगी आपको बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में। किस जलडमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपको डोबर की जलडमरू मध्य। कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो होगी आपको बेरिंग की जलडमरू मध्य। इंग्लिश चैनल स्थित है कहाँ पे? तो इंग्लिश चैनल स्थित है आपको इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बाब अल मनदेव जोड़ती है। मरक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधा है कहाँ पर से? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो ये किससे जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती है आपको सी।
10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो अंडमान और निकोबार द्वीप को करता है। अब देखते हैं हम लोग क्या, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति को प्रवाल भित्ति कहते हैं। कौन सी सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? तो ये होगी आपको उष्णकटिबंधीय महासागर। प्रवाल के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होती है। कितनी होती है? तो ये होगी आपको 27% से लेकर 27% से लेकर 32% तक। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है किसमें? 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य में पाई जाती हैं। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती हैं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती हैं। किस प्रकार भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? तो योग्य आपको एटॉल हो गया। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाला लैंगूर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बोट चैनल कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों की उपस्थिति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपको डार्विन ने किया था। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये डेली ने किया था। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है? तो ये होती है 1900 किलो वो 1600 किलोमीटर का। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ये हो गया आपको अवरोधक प्रवाल भित्ति का। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया के। कोयल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती हैं? तो ये 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है कहाँ पर में? तो अत्यधिक मत्स्यन के कारण। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ये होगा आपको क्वींसलैंड में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट चैप्टर, ज्वार एंड भाटा। तो चलिए ज्वार भाटा देखते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करती है? तो ये ज्वार भाटा की करती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रयागी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपको विलियम बेबल ने किया था। सबके किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो यह होता है आपको पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार को अमावस्या या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बृहत ज्वार या स्प्रिंग।
दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतराल होते हैं कितना, तो 24 घंटे से लेकर 52 मिनट। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आते हैं, तो ये 12 घंटे या 12 घंटे 26 मिनट पे आते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है, तो ये सर्वोच्च ज्वार कहा जाता है। ज्वारों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक है कौन सा, तो हो गया पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तथा चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये फंडी की खाड़ी को कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है, तो ये चंद्रमा का प्रभाव होता है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो ये आपको गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है क्या, तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो ये चंद्रमा से उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऊर्जा साधन। थैंक यू।